सनातन धर्म की। इसलिए आप जो भी करोगे आपके सामने वो आएगा ही। अरे एक इंसान किसी को गाली देता है ना, उसका भुगतान उसको करना पड़ता है। तो हम जब सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो क्या उसका फल हमको नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? कौन कहता है नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। क्यों? हमको भरोसा नहीं होता ना। बस खाली यही बोलते हैं क्या होगा सत्संग में जाके, क्या मिलता है सत्संग में, अब तक क्या मिला है? अरे क्या मिलता है? क्या चाहिए आपको बताइए? कल्याण के लिए मार्ग बता दे, क्या ये कम है? अरे मरोगे कोई साथ नहीं निभाएगा। मात्र एक सदगुरु होते हैं जिसका रिश्ता कभी खत्म होता नहीं है, और वही रिश्ता सबसे पवित्र और पावन होता है, गुरु और शिष्य का नाता। ये रिश्ता इतना पवित्र पावन है कि इस संसार में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो रिश्ता गुरु और शिष्य जैसा पवित्र हो। गुरु और शिष्य का नाता इस संसार में सबसे श्रेष्ठ नाता है, जिस नाते के सामने भगवान भी मस्तक झुकाते हैं। इतना सुंदर रिश्ता है। आप इस रिश्ते को हम नहीं निभाते और अपने पड़ोसी रिश्ते बहुत निभाते हैं, अपना रिश्ता खूब निभाते हैं, जबकि ये रिश्ता यहीं छूटेगा, लेकिन वो रिश्ता जो कभी नहीं छूटने वाला है उसको हम नहीं निभाते हैं। अगर आपके घर में किसी रिश्तेदार में शादी हो, मान लीजिए आप यहाँ रहते हैं, आपके रिश्तेदार कोई दिल्ली में रहता हो और आपको निमंत्रण वहां से दे दिया कि मेरे घर में मेरे बेटे का शादी है, आपको आना पड़ेगा, तो बताइए आप जाओगे कि नहीं? जोर से बोलिए। जाएंगे ना? क्यों जाएंगे? क्योंकि आप रिश्ते को समझ रहे हैं। आप जाने मेरा, अरे उनके लड़के का शादी है, कैसे नहीं जाएंगे रिश्ते में? अगर हम नहीं जाएंगे तो वो भी, मेरे घर में अगर शादी किसी का होगा तो वो भी नहीं आएंगे। ये सोचकर जाते हैं कि नहीं, निभाने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर उसी दिन, जिस दिन आपके रिश्ते में जाना है, उस दिन अगर शादी आपका लड़का का है और उसी दिन अगर गुरु दरबार से कोई आदेश आ गया कि फलने तारीख को उसी दिन गुरु महाराज जी का सत्संग है, आपको उस सत्संग में आना है, अगर वहां से निमंत्रण आ जाएगा तो आप वहां नहीं जाओगे, नहीं छोड़ देंगे। जाएंगे? बता दे, हृदय पे हाथ रख के बोलिए, क्या आप वहां जाओगे? नहीं जाओगे। आप किसके शादी में जाओगे? लड़के के शादी में जाओगे। आप बताइए, क्या गुरु महाराज ने कोई कमी किया? कमी नहीं। कमी किसके तरफ से हुआ? आपके तरफ से, क्योंकि आपने बेटे को ज्यादा महत्व दिया और गुरु को कोई महत्व नहीं दिया। इसलिए आपको अंत में पछताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि साथ जो निभाएगा उनका आपने साथ नहीं दिया, और जो नहीं निभाएगा वहां जाकर के आपने खूब लड्डू पेड़ा मिठाई खाए, खूब खुशियां मनाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोल साचे दरबार की। और याद रखना, मरते दम तक एक रिश्ता नाता कोई काम देता नहीं। आखिर अंत में अगर हमारे मुक्ति का कोई दाता है वो सदगुरु है। कोई माय का लाल आपको इस संसार में मुक्त नहीं कर सकता सिवाय गुरु के। इसलिए गुरु के शरण में जाया जाता, और कोई बात नहीं। भगवान भी रामचंद्र अवतार कहाए, इनसे बड़ा न कोई। अब गुरु वशिष्ठ से जाकर पूछे जीवन मुक्ति कैसे होई, सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। कितना भी बड़ा आप हो जाओगे तो गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, अजो बिरंची शंकर सम होई। बिरंची मतलब होता है ब्रह्मा, और शंकर जी को आप लोग जानते ही हैं। भगवान शंकर से महान कौन हो सकता है? कहते हैं अगर ब्रह्मा और महेश के जैसा तुम महान भी हो जाओगे तो भी बिना गुरु के तर सकते नहीं। अगर सब तर जाते महाराज, गुरु को कोई नहीं पूछता। कौन साधु संत को पूछता? कौन अपने घर में बैठाता? और कौन सेवा करता? कोई भी नहीं करते। इसलिए भगवान ने एक चीज गुरु को सौंप दिया है, मुक्ति। जीव का कल्याण, जीव का उद्धार किसके हाथों में? गुरु के हाथ में सौंपा है। इसलिए गुरु के पास हमको जाना ही पड़ेगा। कि गुरु के पास आना न जाना कहीं और, गुरु के पास आना न जाना कहीं और।
लख 84 तुम भटके अब जन्म न लेना और। लख 84 तुम भटके अब जन्म न लेना और। गुरु के पास आना न जाना कहीं और। गुरु के पास आना न जाना कहीं और। लख 84 तुम भटके अब जन्म न लेना और। लख 84 तुम भटके अब जन्म न लेना और। ध्यान सुनिएगा कि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते क्या हमारा जी नहीं भरा? भर गया। तो जब भर गया तो फिर क्यों दूसरे जगह जाते हैं? भजन क्या कहते हैं कि गुरु के पास आना न जाना कहीं और। ज्ञान लेके सत्ता चल जाता ना, चल चढ़ावे कहीं और। अरे लख 84 तुम भटके अब जन्म न लेना, वो ये सब अज्ञानता में करते हैं लोग। देखिए ज्ञानी खाली ज्ञान लेने से ज्ञानी नहीं कहलाता है, हमको समझना पड़ेगा गहराई से। आप जल चढ़ाते हो, कहीं जाते हो, पहले गुरु को समझ तो लो। गुरु के पास आना न जाना कहीं और, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कहाँ जाएंगे? मेन चीज तो पकड़ में आ गई। जैसे जड़, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ के डाल होते हैं, ढेर सारे पत्ते होते हैं, उसमें फूल लगे होते हैं, फल होते हैं। तो कोई अगर एक व्यक्ति है जो डाल में, पात में, फूल में, फल में पानी डालना चाहता है, सब में सोचता हम सबको डाल देंगे, एक को पत्ता बाकी ना रहे, एक भी पत्ता बाकी ना रहे, मैं सब में पानी डाल दूं, और जड़ में उसको डालते ही नहीं। आप बताइए वो पेड़ कितना दिन तक? अरे वो सब जगह डालता है लेकिन जड़ में नहीं डालते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कहीं नहीं डालते हैं, न डाल में, न पात में, न फूल में, न फल में। उसमें डालने से फायदा है? सोच के देखिए। लेकिन वो कहीं न डाले, अगर जड़ में डालता रहे तो पानी कहीं डालने की जरूरत नहीं है, वो सतह ही पेड़ हरा भरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम पानी कहाँ डालते हैं? जड़ में डालते हैं। तो सभी देवताओं का जड़ क्या है? गुरु है, ये जड़ है। और देवी देवता क्या है? डाल, पात, फूल, फल, पत्ती, यही सब है। डाल पात पे पानी डाल रहे हैं, मूर्खता है कि नहीं है? और जो जड़ को नहीं सींचता तो वो पेड़ ज्यादा देर नहीं टिकता है, सूख जाता है। इसलिए जड़ को सींचना चाहिए। और जड़ होते हैं गुरु, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरुर पादुकाम। पादुका मतलब क्या होता है? चरण। मूल मतलब, मूल का क्या अर्थ होता है? मूल का अर्थ होता है जड़। जड़ जड़, यही तो आप लोग को पता नहीं है, बोलते 24 घंटा सुबह शाम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पादुका। मूल का अर्थ होता है जड़। अगर ध्यान करने का जड़ है तो क्या है? गुरु की मूरत। अगर पूजा करने का कोई जड़ है तो क्या है? गुरु का चरण। दिन रात पूजा करो, किसी देवी देवता पूजा करने की जरूरत नहीं। हम नहीं कहते, शास्त्रों में लिखा। यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने भी गुरु के चरणों की पूजा करी है। हम तो एक तरह से नहीं कर पाते हैं, भगवान श्री राम ने 16 प्रकार से अपने गुरु महाराज की पूजा किए थे। नहीं, 16 प्रकार से। एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहां राम सुख धाम सहाय, और अति आदर रघुनायक कीना, चरण पखार पादोदक लीना। देखिए, गुरु के चरणों को पखार के स्वयं भगवान भी पिया करते हैं, जो हम लोग को मिला है। सोचिए, अगर उसकी महानता ना होते तो वो भगवान किसी चीज की कमी होती नहीं है, लेकिन फिर भी अपने गुरु के चरणों को धो करके पीते हैं और 16 प्रकार से उसकी पूजा करते हैं। तो क्या भगवान श्री राम जी मूर्ख है?
तो हम कैसे मूर्ख बन जाते हैं इनकी पूजा करके? जब वो मूर्ख नहीं है तो हम कैसे मूर्ख बन जाते हैं? अगर हम पूजा करने लगे तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? अरे मन ही पूजा करे थे। समझ रहे हैं क्या करें लोग, नहीं पूजा। क्योंकि उनका काम है भटकाना, वो तो भटकाएगा ही। इंसान की पूजा करते हैं। अरे भगवान की करो तो समझ में आवे ये इंसान की क्या पूजा है। उस इंसान को ये भी नहीं पता कि जो राम भगवान थे वो भी इंसाने के रूप में थे क्या? जो भगवान 24 अवतार लिए, कच्छप का रूप बनाए, 12 अवतार लिए, 52 का रूप बनाए, कछुए का रूप बनाए, मत्स्य अवतार मछली का रूप बनाए, तो क्या आपने कभी इस धरती में ऐसा मंदिर देखा है जहां पे भगवान मछली की मूर्त बना करके उसकी पूजा की जाती हो? बता दीजिए। भगवान ने मछली का भी रूप मत्स्य अवतार लिया, लेकिन क्या कहीं मछली की पूजा होती है? नहीं होती। भगवान ने सूअर का रूप बना करके पृथ्वी को बाहर पृथ्वी को लेके चला गया था, वो समुद्र के अंदर इस पृथ्वी को निकाला, सूअर का वेश बना करके 2 दांतों पर पृथ्वी को लेकर के बाहर निकले, 12 अवतार हुआ। उस अवतार में सूअर का रूप बनाए थे, तो क्या कहीं भी सूअर की मूर्त बना के क्या उसकी पूजा होती है? क्या कहीं भी सूरत बनाई गई सूअर की मूर्त? कहीं बनाई नहीं गई। भगवान ने कच्छप अवतार लिया था। जब समुद्र मंथन हो रहे थे तो भगवान कछुए के रूप में जाकर के उस अंधराचल पर्वत को थाम करके नीचे बैठे हुए थे। तो क्या कहीं भी आज मंदिर में क्या कछुए की मूर्त बनाकर क्या उसकी पूजा की जाती है? नहीं की जाती। लेकिन वही भगवान जब मनुष्य के रूप में इस धरती पे आए, या राम बन करके आए या कृष्ण बने, तो उसकी मूर्त हर जगह बनाई गई है कि नहीं बनाई गई? उसकी पूजा तो वो भी तो इंसानी की पूजा करते हैं ना। वो किनकी? सूअर की करते हैं क्या? किसकी करते हैं? लेकिन ऐसे लोगों को कौन समझाए? ऐसे लोगों को समझाना और कलकत्ता पैदल जाना बराबर है। इसलिए जो कहता है, देखिए वो तो अपने समझ से कहता है, लेकिन आप तो समझते हो, आप तो ज्ञानी हो। सत्संग को सुनिए, श्रवण करिए और भक्ति को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यही हमारा सार है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा कल्याण होगा। अगर दूसरे के बातों में रहेंगे तो बेमौत मर जाओगे। कोई नहीं, फिर गुरु आपकी क्या करेगा जब आप दूसरे की बात माने? गुरु की तो कभी माने नहीं। अरे जो गुरु कहते हैं वो तो मान कर देखो कभी, उसकी तो बात आप माने नहीं। एक पड़ोसी ने कह दिया कि मनुष्य का पूजा करते हो, तो आपको वो बात लग गई दिल में। आप अगरबत्ती छोड़ देते हो भाई, पूजा पाठ छोड़ के बैठ जाते हो, तो बताइए आप उस समय जब कष्ट में रहोगे फिर आपकी कौन सुनेगा? वो पड़ोसी भी नहीं सुनेगा, और इनसे तो आप मुख ही मोड़ लिए। जो सुनने के लिए बैठा है उनसे आप मुख मोड़ लोगे तो कौन सुनेगा आपकी फरियाद? सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, अरे कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। कोई वहां सुनने के लिए बैठेगा नहीं। इसलिए अपने जीवन को सुधारिए, अपने जीवन को सफल बनाइए और समझिए कि गुरु क्या होते हैं और गुरु हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जीवन मुक्ति के दाता होते हैं सद्गुरु।